Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I am clinical psychologist अनम जावेद. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स को. आपकी पेरेंटिंग किस तरह की है और आपकी पेरेंटिंग आपके बच्चे के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट करती है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. पेरेंटिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो बच्चे की सेल्फ स्टीम पे, उसकी फिजिकल हेल्थ पे और उसके दूसरों के साथ रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो सपोर्टिंग हो, ताकि वो क्या करे कि आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपके लिए बेनिफिशियल हो. क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जिस तरीके से अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या आप जिस तरीके से उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये सब चीज़ें उसकी रेस्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. रिसर्चर्स का कहना है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स 4 तरह के होते हैं: अथॉरिटेरियंस, अथॉरिटेटिव, परमिसिव्स एंड अनइन्वॉल्व्ड. ये जो हर तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स है ना, ये बच्चों की जो रेजिंग होती है उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं. इनके हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं. और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके बच्चे में भी जो चेंजिंग्स आती हैं वो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं. तो अगर आप समझना चाहते हैं कि आप किस तरह के पेरेंट हैं, ये किस तरह की पेरेंटिंग बेस्ट है, तो देखिए कोई भी एक तरीका कभी भी बेस्ट नहीं होता. एक वक्त में आप कभी अथॉरिटेरियन होते हैं, कभी आपको परमिसिव या अनइन्वॉल्व बनना पड़ जाता है और कभी कभी आप अथॉरिटेटिव होते हैं. लेकिन अगर एक्सपर्ट्स को देखा जाए तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आपका जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है, जो अथॉरिटेटिव आपकी जो अप्रोच होती है वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है. तो चले हम देखते हैं इन पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को सिर्फ देखना चाहिए, आप उसको सुनेंगे नहीं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो रूल्स हैं वही ठीक हैं, या फिर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो मेरा रास्ता है वही ठीक रास्ता है, अगर आप बच्चों की फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं तो आप अथॉरिटेरियन पेरेंट हो सकते हैं. जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं उनका बिलीव होता है कि बच्चों को सिर्फ उनके रूल्स फॉलो करने हैं, उनको किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, वो किसी तरह का आर्ग्यू नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ. अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स हैं उनका एक बहुत मशहूर कॉल होता है, क्योंकि ये मैंने बोला है, तुम ऐसे करोगे क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानोगे, तुम स्कूल जाओगे, तुम खेलने नहीं जाओगे क्योंकि मैं कह रहा हूँ. अब क्या होता है कि वो जो बच्चे का उस रूल के पीछे का क्वेश्चन होता है ना, वो कहीं दब जाता है. पेरेंट्स उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, पेरेंट्स उसको सवाल जवाब नहीं करने देते हैं, वो बच्चों के साथ बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस पे फोकस कर रहे होते हैं. हमने ये कह दिया, हमारे बच्चे को ये करना ही करना है. वो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चैलेंजेस में, ऑब्स्टेकल्स में इन्वॉल्व ही नहीं होने देते. वो अलाउ ही नहीं करते अपने बच्चे को कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट से गुजरे. इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो सिर्फ रूल्स बना देते हैं और उन रूल्स को फॉलो ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस बता देते हैं. वो अपने बच्चे का ओपिनियन नहीं लेते हैं, वो उन रूल्स के पीछे के रीजंस भी नहीं बताते हैं कि ये जो हमने रूल्स बनाए हैं इसके पीछे की वजूहात क्या है. अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ डिसिप्लिन. बच्चों को डिसिप्लिन नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ सजा देते हैं. तो वो क्या करते हैं कि बजाय बच्चे को बेटर चॉइसेस के बताने के, अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो वो उसको बताएं कि यहाँ से तुमने ये गलत किया है, इसकी जगह पे अगर ये करते तो ज़्यादा ठीक होता. वो क्या करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ बच्चे को सॉरी फील करवाने में, उसको गिल्ट में डालने में, ताकि बच्चे को ये पता चले कि उसने गलती की है. ऐसे बच्चे जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के अंडर ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं कि रूल्स तो फॉलो करते हैं, लेकिन उस ओबीडियंस की उनको एक भारी कीमत देनी पड़ती है. वो किस तरीके से कि उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाती है. जी, अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम्स का डेवलपमेंट होने का हाई रिस्क होता है, और उसकी वजह क्या होती है कि उनके ओपिनियंस को वैल्यू नहीं दी जाती है.
ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत होस्टाइल होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। बजाय इसके कि वो ये बात सोचें कि अपने फ्यूचर में वो चीज़ों को बेटर किस तरीके से बना सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि अपने पेरेंट्स पे या अपने ऊपर वो किस तरीके से गुस्सा निकालें कि उनकी जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो गुड लॉयर होते हैं, झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पनिशमेंट्स को अवॉइड करने की एफर्ट कर रहे होते हैं। उनकी यही कोशिश होती है, उनको पता होता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है या अगर पेरेंट्स के रूल से हटकर उन्होंने कुछ कर दिया है तो पेरेंट्स उन पे गुस्सा करेंगे, उनको पनिशमेंट देंगे। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसे बच्चे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पेरेंटिंग स्टाइल आता है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। क्या आप ऐसे पेरेंट हैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकें और मेंटेन कर सकें? क्या आप रूल्स बनाते हैं और रूल्स के पीछे के रीजंस भी एक्सप्लेन करते हैं? या फिर अगर आप लिमिट्स बनाते हैं, अगर आप रूल्स को इन्फोर्स करते हैं, अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि अगर आप हमारे लिमिट्स को, हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन बच्चे की फीलिंग्स को भी कंसिडर करते हैं, तो आप अथॉरिटेटिव पेरेंट हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कौन से होते हैं? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के रूल्स भी होते हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं, लेकिन वो बच्चे के ओपिनियन को फोकस में रखते हैं। वो बच्चे की जो फीलिंग्स होती हैं उनको वैलिडेट करते हैं, वो उनको एक वैल्यू देते हैं, वो उनको एक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी जो बात है या उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उनके लिए प्रायोरिटी रखती हैं, वो उनके लिए वैल्यू रखती हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम भी और अपनी एनर्जी भी अपने पेरेंटिंग बिहेवियर्स को ठीक करने के लिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं, जैसे बच्चे को प्रेज करना या बच्चे को रिवॉर्ड देना, वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स अथॉरिटेटिव होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स बनते हैं। उनमें सेल्फ एडवोकेटिंग होती है, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं अपने ओपिनियंस के साथ और अपनी फीलिंग्स के साथ। वो लोगों को बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे बच्चे हैप्पी और सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो देखा गया है कि वो अपना जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं और उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो भी बहुत परफेक्टली डेवलप होती है। जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो पेरेंटिंग स्टाइल आता है वो है आपके पास परमिसिव पेरेंटिंग। अगर आपने रूल सेट किए हैं लेकिन उन रूल्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे कि आपका बच्चा उन रूल्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्या आपने रूल्स बना दिए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस अपने बच्चों को नहीं बताए? क्या आपको लगता है कि अगर आप कम इंटरफेरेंस करेंगे तो आपका बच्चा अच्छा सीखेगा? तो आप एक परमिसिव पेरेंट हैं। जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लीनियंट होते हैं। वो बहुत कम सीरियस स्टेप्स लेते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो तब वो स्टेप लेते हैं, अदरवाइज वो स्टेप नहीं लेते हैं। वो थोड़े फॉरगिविंग से होते हैं और उनका एक एटीट्यूड होता है दैट किड विल बी किड, बच्चा बच्चा ही रहता है। वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस का यूज करते हैं, अगर बच्चे ने कोई गलती किया तो वो उसको सजा देते हैं, लेकिन वो जो सजा होती है वो स्ट्रिक्ट नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि अगर बच्चा सॉरी बोलेगा, अगर वो ये बोलेगा कि ठीक है मैं आइंदा नहीं करूंगा, या वो प्रॉमिस करेगा कि अच्छा मैं बनूंगा, तो वो क्या करते हैं अपनी सजा वापस ले लेते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट रोल से ज्यादा एक फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो अपने बच्चे को इनकरेज करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। वो ज्यादा एफर्ट नहीं करते हैं जब उनका बच्चा को कोई पुअर चॉइसेस करता है, अगर उनका बच्चा कोई बैड बिहेवियर शो करता है तो वो उसको ज्यादा डिस्करेज नहीं करते हैं, वो उसको इन चीजों के लिए मना नहीं करते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो परमिसिव हैं, उनको एकेडमिकली थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा शो करते हैं।
क्योंकि वो कभी भी अथॉरिटीज़ को और रूल्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों में सेल्फ इस्टीम बहुत कम होती है और सैडनेस ज़्यादा होती है, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स ने तो कुछ कहना नहीं है, बाहर से अगर कोई बंदा कुछ कहेगा, सोशल सेटिंग में जाएंगे, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या वर्क प्लेसेस पे, तो वहाँ पे जाके ऐसे बच्चे के लिए एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चे हेल्थ प्रॉब्लम्स के भी रिस्क पे होते हैं। फॉर एग्जांपल उनको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके पेरेंट्स उनको अनहेल्दी फूड के इनटेक से, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए या हेल्दी स्लीप हैबिट्स के लिए नहीं कर रहे होते हैं, स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं उनके लिए, वो उनको प्रमोट नहीं करते हैं कि वो ये सब काम करें। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें डेंटल कैविटीज़ के प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनको गुड हैबिट्स के लिए इन्फोर्स ही नहीं करते। वो उनको नहीं फोर्स करते हैं कि उनके बच्चे ब्रशिंग करें, उनके बच्चे अपना टीथ प्रॉपर ब्रश करें हैं, या फिर वो किसी भी तरह के जो स्वीट्स हैं उनका एक्सेसिव यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ऐसे बच्चों में ये वाले बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो आपके पास आता है वो है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। क्या आप अपने बच्चे के स्कूल वर्क या होमवर्क के बारे में कंसर्निंग नहीं है, या फिर आप बहुत कम आपको पता होता है कि आपका बच्चा कहाँ पे है और क्या कर रहा है? क्या आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं? अगर इसमें से कोई एक स्टेटमेंट भी आपसे रिलेट करती है तो इसका मतलब है कि आप एक अनइन्वॉल्व पेरेंट हैं। अनइन्वॉल्व जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत कम नॉलेज होता है अपने बच्चों के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ होते हैं, वो कब क्या करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता होता। वो अपने घर में कुछ छोटे मोटे से रूल सेट कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को ना तो प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, ना तो उनकी तरबियत होती है, और ना उनको अपने पेरेंट्स की अटेंशन मिलती है। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, उनका ये ख्याल होता है कि बच्चे को खुद से बड़ा होना चाहिए, उसको अपने अच्छे बुरे का खुद से आइडिया होना चाहिए। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे की बेसिक जो नीड्स होती हैं उनके बारे में ना तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं और ना ही अपनी एनर्जीज को डिवोट करते हैं। अच्छा, ये जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं इनकी ये जो निग्लेक्टफुलनेस होती है ये इंटेंशनली नहीं होती है। ऐसे पेरेंट्स जो किसी किस्म के मेंटल हेल्थ इशू से गुजरे हैं या फिर उनको सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम है, ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की फिजिकल या फिर इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। या फिर कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो हाउस को मैनेज करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रहता। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें सेल्फ इस्टीम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। वो स्कूल में बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। सच तो ये है कि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं ना वो किसी एक कैटेगरी के अंदर फिट नहीं आ सकते हैं। तो आप मायूस नहीं हो, डिसअपॉइंट ना हो अगर कभी कभी किसी टाइम पे या किसी एरिया में आप परमिसिव हो गए हैं या अनइन्वॉल्व हो गए हैं। अगर आप ज़्यादातर अथॉरिटेटिव रहते हैं तो आप इन चीज़ों पे डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि लाइफ में कांस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कभी भी आप इस गिल्ट या फिर इस शेम में नहीं आए। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा। स्टडीज़ ने क्लियर किया है कि अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपको अथॉरिटेरियन भी बनना पड़ता है तो ये आपके टाइम की नीड है, आप कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी डेडिकेशन, आपकी थोड़ी सी कमिटमेंट आपको एक बेस्ट पेरेंट बना सकती है। आप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप को डेवलप करें, आप उसको मेंटेन करें आहिस्ता आहिस्ता। आपके बच्चे के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल से ही बच्चा डेवलप होता है। आगे जाके ज़िंदगी में वो जो कुछ भी कर रहा होता है वो वही कुछ कर रहा होता है जो उसने बचपन में अपने माँ बाप से सीखा होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह के पेरेंट हैं और आप किस तरह का पेरेंट बनना चाहते हैं।
होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।